उन्होंने मेरे भाई को भी धमकियां लगाई कि अपने अब्बू को जाके कह दो कि अपने कफन का इंतजाम करके रखे। भला कहते धमकियां देते रहे। पापा को इसी बात की टेंशन है कि मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा, मेरी बेटियों का, मेरे बेटों का क्या होगा। सगे भतीजों का तशद्दुद है उनके ऊपर। सिर्फ एक पानी की लड़ाई है, टैंकी हमने पहले भरनी है या आपने पहले भरनी है। अपने पापा को बता देना कि कफन का सामान तैयार रखो और मैं जहाँ भी छुपे मैं तो ये ढूंढ लिया तो बचेगा नहीं मुझसे। छोटे छोटे बच्चे हैं और इनकी आंखों के सामने इनके बाप को ईंटें मार के, इस्त्री मार के, लोहे के रॉड मार मार के, वो एक ज़ईफ आदमी है और उसके ऊपर इतना ज़्यादा तशद्दुद किया गया है कि वो अब खाने पीने से गया, घर नहीं आ पा रहा, वो उसकी हालत इतनी सीरियस डॉक्टर बता रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं लीडर टीवी और मैं हूं एनी फैसल और मेरे साथ आज जो फैमिली मौजूद है। खून के रिश्ते हमारे कितने अच्छे रिश्ते होते हैं और हम लोग उनके ऊपर अपना कितना तहफ़्फ़ुज़ समझते हैं कि हम लोग इनके पास कितनी हिफाजत में हैं। आज लेकिन मेरे साथ जो फैमिली बैठी है, इनके जब खून सफ़ेद हो जाता है और रिश्ते किस तरह से अपना रंग दिखाते हैं, इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। सगे ताया अब्बू के साथ रहती थी एक ही घर में, जो इनके दादा अब्बू की तरह से इनको विरासत में मिला है। सगे ताया के 7 बेटे हैं और वो नीचे वाले पोर्शन में रहते हैं, ये फैमिली ऊपर वाले पोर्शन में रहती है। और आज 3 माह हो गए हैं इनको अपने घर से, इनके अपने घर से इनको मार मार कर निकाला हुआ है। इन बच्चियों का जो वालिद है वो पिछले 3 महीने से हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज है और एक तरह का डॉक्टर्स उसको जवाब दे चुके हैं। सगे भतीजों ने अपने चाचू के ऊपर इतना तशद्दुद किया है कि आज वो ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में है कि वो ज़िंदा बचेगा या नहीं बचेगा। अपनी सगी भतीजी के कपड़े फाड़कर उसको दूसरी मंजिल से नीचे धक्का दिया है, डंडे मार मार कर, इस्त्रियाँ मार मार कर इनको घर से निकाला है और आज इन लोगों के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। इनसे बात करते हैं। माँ जी, आप मुझे बताएं आपके शोहर की अब कैसी हालत है और डॉक्टर क्या कह रहे हैं? डॉक्टरों ने जवाब दे दिता कि ये मसला नहीं बन सकता। ये सिर्फ तशद्दुद की वजह से? हाँ जी। सगे भतीजों ने अपने चचा के ऊपर इतना तशद्दुद किया है? बहुत जख्मी करके ना, फिफड़े जख्मी कर देते, मार मार के बखियां लगा। अच्छा। मकसद हॉस्पिटल पहुंचा देता है। तो हुण हस्पताल वाले ने जवाब दे दिता, हुण सर्विस है गए इस टाइम भी मौजूद ने, देख सकते हैं। तो आप लोग अब किस तरीके से रह रहे हैं? ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਰਾਇਆ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਭਰਦਾ ਪਿਆ, ਲੇਕਿन मैं बच्चियां जवान ਛੱਡ ਕੇ मैं ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ, ਕੀ ਕਰਾਂ मैं ना। कोई कमरा लिया अब किराए पर? हाँ जी, कमरा हैगा ते अगे किचन हैगा ते मेरा मियां हॉस्पिटल है, मेरियां बेटियां जवान ने, मैं कित्थे लैके जावां, किराया कोई भरदा पिया। समान सानू ਅਸੀਂ नहीं कोई चुकिया, बर्तन वगैरह, 4 सराने, बिस्तरे सानू बाहरों मिले। कुछ नहीं हैगा इस टाइम, क्लीन है। माँ जी, पुलिस ने आप लोगों के साथ कोई कार्रवाई नहीं की? आपको कोई अफसोस नहीं है हमारे निज़ाम कानून पर? हैगा क्यों नहीं, कोई मदद होनी चाहिए। अक्सा आपका नाम है जी। अक्सा, मुझे बताओ कि ये सारा जो वाक़या हुआ है, इसकी वजह क्या थी? 3 माह पहले हमारे घर मोटर की वजह से प्रॉब्लम होती थी। तो घर में मोटर एक ही लगी हुई थी। जब नीचे ताया अब्बू वगैरह चलाते थे, उसके बाद फिर हम चला लेते थे साथ। अगर हम ना साथ चलाएं फिर हमारा पानी चला जाता था। ठीक है। तो ये घर वाले कहते थे कि आप लोग हमारी जो मोटर बंद होती है, आप लोग मोटर क्यों चलाते हो। इसी बात की वजह से झगड़ा हुआ और उनके जो सारे बेटे घर थे, संडे का दिन था, तो सारे आके पापा के ऊपर तशद्दुद करना शुरू हो गए। पापा को शदीद उन्होंने मारा, जो घर के हमारे सामान घर में मौजूद था वो सारा उठा उठा के मारते रहे। तो ये मोटर इतनी बड़ी लड़ाई की वजह बनी है? मोटर चलाना? मोटर चलाना। कितने साल से आप लोग शुरू से इकट्ठे रह रहे हो? शुरू से इकट्ठे। अब कोई जायदाद का मामला तो नहीं है? जायदाद का मामला भी था, लेकिन मेरे पापा ये भी कहते थे कि अगर ज़्यादा मसला बनता है हमारे रहने से तो आप हमें हमारा हिस्सा दे दें। इस बात पे नित्याते कह रहे थे हिस्सा भी नहीं देना, आप घर से जा सकते हैं। ऐसे 7 बेटे हैं वो? 7 बेटे। आप लोग कितने बहन भाई हो? मेरे यहाँ माशाल्लाह 9 बहन भाई थे, एक मेरा भाई बड़ा बहुत हो चुका है। ठीक है। 8 बहन भाई हैं। और आप सब छोटे हैं? आपके भाई जो हैं वो छोटे हैं? सारे छोटे हैं। और आप लोग घर छोड़कर अपना निकल आए? हम घर छोड़ के अपना निकल आए। क्यों आप लोगों ने अपना घर छोड़ा जब आपका उस घर पर पूरा हक है? तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मारा था पापा को, मेरी रखी जैसे धमकियाँ लगा रहे थे, निकल जाओ वरना गोली। उनके बाद वो है ना असला रखा हुआ है? रखा हुआ है। आप लोगों में से किसी ने कोशिश नहीं की कि आप लोग वहाँ से अपना सामान वगैरह उठा सको या कोई अपना कुछ ज़रूरत की जो चीज़ें होती हैं, क्योंकि जिस तरीके से आप निकले ज़ाहिर है कुछ लेकर तो नहीं निकले होगे, तो कोई ज़रूरत की चीज़ें आप लोग अपनी ले सको? हम लेने के लिए गए थे, मेरा छोटा भाई लेने के लिए गया था, लेकिन उन्होंने मेरे भाई को भी धमकियाँ लगाई कि अपने अब्बू को जाके कह दो कि अपने कफन का इंतजाम करके रखे। उनके बड़े बेटे ने कहा था। तो वो सामान एज इट इज सारा वहीं पर पड़ा हुआ है? सारा उन्होंने घर के जो बर्तन थे वो सारे तोड़ दिए हुए हैं। तो आपके कोई ताया अब्बू नहीं है जिंदा? नहीं, हमारे ताया और ताई अम्मा? ताई अम्मी जिंदा है। ताई अम्मा ने अपने बेटों को नहीं रोका किसी चीज़ से? नहीं।
पुलिस में एफआईआर करवाई आपने? पुलिस में एफआईआर करवाई थी हमने भगवानपुरा थाना में, लेकिन उन्होंने सुलह करवा दी थी हमारी। जब सुलह करके मेरे भाई घर आए हैं, फिर वही उन्होंने तमाशा लगाना शुरू कर दिया। अच्छा, उसके बाद सुलह के बाद भी? उसके बाद क्या हुआ? गाली गलौज देते रहे, अच्छा, बुरा भला कहते रहे, धमकियाँ देते रहे, बहुत कुछ उन्होंने हमारे साथ किया, हम बता भी नहीं सकते आपको। और मेरे पापा की कंडीशन भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। पापा को इसी बात की टेंशन है कि मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा, मेरी बेटियों का, मेरे बेटों का क्या होगा। बस हमें इंसाफ चाहिए। जो बच्चे घर में सामान लेने के लिए गए थे, इनके छोटे भाई हैं, काफ़ी उम्र में छोटे हैं अभी, उनसे भी बात करते हैं कि उनको किस तरह की धमकियां दी गई। एक और इनकी बहन हमारे साथ मौजूद है। आप बताओ कि आपके ऊपर भी तशद्दुद किया गया है? जी, मैंने 115 पे कॉल की थी, मोबाइल में बहन के थप्पड़ मारे थे। आपने 15 पे कॉल चलाई थी, उसी टाइम पर पुलिस आई थी? आई थी, फिर उन्होंने वो पीछे से चली गई। उनमें से किसी को नहीं लेकर गई? किसी पे कोई कार्रवाई? पुलिस ने क्या कहा है आपको? पुलिस ने कुछ नहीं कहा, मुँह पर थे, वो नुक्कड़ से चली गई। तो जो जब पुलिस आई है, जो उस टाइम आपके वालिद की हालत थी, पुलिस ने वो देखी है? नहीं। क्यों नहीं देखी पुलिस ने? वो किसी ने भेज दी थी। मुलाजा रिपोर्ट करवाई थी मेरे भाई ने। अच्छा। लेकिन ये मुलाजा रिपोर्ट के दौरान भी वो भी करवा रहे थे अपने उधर हॉस्पिटल में। अच्छा, उनके ऊपर भी कोई तशद्दुद आप लोगों की तरफ से हुआ है? नहीं, वो जो मेरा छोटा भाई था ना, उसे पता चला था कि तुम्हारे अब्बू को घर जाओ, बड़ा मार रहे हैं। वो छोटा गया था। अच्छा। सबसे छोटा कि घर अच्छा। जाओ, पापा को बड़ा ही मार रहे हैं, पापा का ब्लड निकलता जा रहा है, जल्दी से घर आओ। उसने आगे बस एक गिलास ही उठा के नीचे से मारा था, उसका कोना बस थोड़ा सा लगा था। अच्छा, और उनको कोई नुकसान नहीं हुआ? नुकसान नहीं हुआ। हम पुलिस स्टेशन गए थे, पर वो कह रहे थे आप लोग ऐसे हो, ये बहाना है, आप सबको ले आए हो ऐसे। क्या मतलब ऐसे हो? हमने जाकर पुलिस को सब कुछ भी बताया था, पर आप लोग ये कह रहे थे कि ये बहाना है, ये आप ऐसे ही कर रहे हो, ये तो कुछ कार्रवाई भी नहीं हुई ऐसे। आपके बाप की हालत नहीं देखी पुलिस ने? आपके मैं देखने वालों से इस टाइम ज़रूर कहूँगी कि इनके जो फादर की हालत है इस टाइम, पिछले 3 माह से वो हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज हैं, और उनकी साथ साथ आप लोग हालत देख रहे हैं कि ये हालत कोई हादसाती नहीं है, ये उनके सगे भतीजों का तशद्दुद है उनके ऊपर। जो उन्होंने सिर्फ एक पानी की लड़ाई है, टैंकी हमने पहले भरनी है या आपने पहले भरनी है, और उसकी वजह से सगे आपके चाचा के ऊपर अपने आप ने इतना तशद्दुद किया है। लड़के जो हैं, वो जो इनके ताया अब्बू के बेटे हैं, उनकी आप लोग साथ साथ तस्वीरें देखें। जो इनके 2 भाई हमारे साथ छोटे मौजूद हैं, जो उस टाइम गए थे अपने घर से सामान लेने के लिए, उनसे भी बात करते हैं। आप गए थे घर सामान लेने के लिए, कौन मिला था आपको? वो सबसे बड़ा भाई मिला था। क्या नाम है उसका? शहबाज। शहबाज। क्या आपने उसको कहा? मैंने कहा हमारे यहाँ कपड़े डालने के लिए नहीं, हमें कपड़े लेने हैं। वो कहता कपड़े ले जाओ, एक शापर ले जाओ, उसके उससे ज़्यादा मैंने लिया। वो कहता ये शापर लेके जा रहे हो ना, तो अपने पापा को बता देना कि कफन का सामान तैयार रखो, और मैं जहाँ भी छुपे मैं तुझे ढूंढ लेना, तुम बचेगा नहीं मुझसे। मैंने अपने कज़न को देखा मुझसे बड़ा, उसके कपड़े सारे खून से भरे। वो कहता घर जा, तेरे पापा को ना सारे वो मार रहे हैं। जब मैं घर गया तो पापा के कपड़े खून से भरे। पापा को उन्होंने ज़मीन पे लुटाया था। बड़े से छोटा भाई है, उसने छत पे चढ़ के पापा से ईंटें मारी पापा को। जो उससे छोटा स्त्री हमारी सबसे छोटा, जो उसने लोहे के व्यापार मारे पापा को, लिंजर डाल सातों के सातों भाई पापा को मारे। बाबा को हॉस्पिटल कौन लेकर गया था? पापा को हॉस्पिटल में सबसे बड़ा भाई। सबसे बड़ा भाई लेकर गया था। उन्होंने मेरे पापा को इतना मारा था, इतना मारा। पापा का जो खून है, मुंह का खून, वो सारा खून बाहर निकला, सारे कपड़े खून से भर चुके थे। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, और इनकी आंखों के सामने इनके बाप को ईंटें मार के, इस्त्री मार के, लोहे के रॉड मार मार के, वो एक ज़ईफ़ आदमी है और उसके ऊपर इतना ज़्यादा तशद्दुद किया गया है कि वो अब खाने पीने से गया, घर नहीं आ पा रहा, वो उसकी हालत इतनी सीरियस डॉक्टर बता रहे हैं। हमारी पुलिस कहाँ पर है, हमारे CCPO साहब कहाँ पर हैं? जब हमारी बेटियों को इस तरीके से बेइज्जत कर कर अपने घर की 4 दीवारी से कपड़े फाड़ कर घर से निकाला जाता है, तो क्या तब हमारी बच्चियों की बेहुरमती नहीं होती? हमारी बेटियों की सिर्फ तभी बेहुरमती होती है जब वो खुद फहाश लिबास पहन कर रोड पर निकल जाती हैं और लड़के उनके उस फहाश लिबास को भी फाड़ने की कोशिश करते हैं। कब हम लोगों को, ये मेरा सवाल है आज सबसे, जो भी कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, कि एक औरत को तहफ़्फ़ुज़ कब मिलेगा? एक औरत 4 दीवारी में महफूज नहीं है, तो वो कोई एक जगह बना दें, वो कोई एक जगह बता दें
कि उस औरत को यहाँ पर तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा तो तमाम औरतें जो तहफ़्फ़ुज़ चाहती हैं वो उस जगह पर आ जाएं, वहाँ पर उनको कोई छेड़ नहीं सकेगा। जब अपने ही घर के चिराग से घर को आग लगे तो वहाँ पर आप या मैं उसमें कोई मदद नहीं कर सकते। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, कोशिश पूरी है कि इनके केस को CCPO तक लेके जाएँ। हमारे रिपोर्टर क्राइम रिपोर्टर यासिर शमून साहब जो इस तरह की तमाम स्टोरीज़ को बाद में हैंडल करते हैं और बाद में पुलिस के साथ वो टच में रहते हैं, क्योंकि वो क्राइम रिपोर्टर है और उनकी बीट है इस तरह की। तो मैं कोशिश करूँगी कि इनके केस को मज़ीद आगे यासिर शमून साहब लेकर चले और जो भी इनको इंसाफ मिले और ये लोग अपने घर में वापस जाएँ और दोबारा इनके जो भी तायाबू के बच्चे हैं वो दोबारा इनको बच्चियों को इस तरह से तशद्दुद का निशाना ना बनाएं। कोशिश करेंगे दोबारा इस प्रोग्राम का फॉलो अप दें जब ये लोग अपने घर की चार दीवारी में महफूज तरीके से बैठे रहेंगे। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।